किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं, कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं और कर्ण जैसा कोई मित्र नहीं। तो ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से समझौता संदेश महाराज धृतराष्ट्र की सभा में लेके पहुंच रहे थे। तो जब श्री कृष्ण समझौता संदेश लेके जब राज्यसभा में पहुंचे तो वहाँ पे महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और उसके बाद बाकी 98 भाई और मंत्रीगण बैठे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पहुँचे तो भीष्म पितामह ने कहा कि बैठिए केशव, लेकिन दुर्योधन बोला कि संदेश वाहक का काम बैठना नहीं है, वो बताइए क्या काम है। फिर भी चलो श्री कृष्ण का अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने बोला कि महाराज मैं पांडवों की तरफ से समझौता संदेश लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या समझौता संदेश लाए हो? धृतराष्ट्र महाराज ने कहा। तो वो बोले कि पांडवों को मात्र आप 5 गांव दे दीजिए, बस सिर्फ 5 गांव, और ये लड़ाई टाली जा सकती है, भयंकर महायुद्ध टाला जा सकता है। लेकिन तब तक महाराज कुछ बोल पाते, तब तक दुर्योधन बीच में बोलने लगा महाराज कि हम पांडवों को सुई के नोक भर भी जगह नहीं देंगे केशव, बिल्कुल भी सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। तो केशव ने कहा भाई कुछ तो देना पड़ेगा, वो भी हिस्सेदार हैं, भाई हैं तुम्हारे, भाई 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो नालायक नीच कहाँ सुनने समझने वाला था, उसने कहा नहीं हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो केशव ने कहा तो तुम मरोगे, महायुद्ध तो होगा, फिर युद्ध भी होगा और कौरव विनाश भी होगा। वैसे ही दुर्योधन को बुरा लगा तो वो चीखने चिल्लाने लगा कि पकड़ लो केशव को, बांध लो। तो जैसे ही उसके जो दूत लगे हुए थे दुर्योधन के, तो उनको जैसे ही भेजा कि केशव को पकड़ लो, वैसे ही कृष्ण कन्हैया ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। तो सबकी आंखें बंद हो गई, चकाचौंध हो गई, इतना विकराल रूप, तो किसी ने नहीं उनको बांध पाया। फिर वो वहाँ से चले गए और विदुर जी के घर जाके पहुँचे। और उस दिन विदुर जी राज्यसभा में नहीं आए हुए थे, उनको पता था ये अधर्मी राज्यसभा हो गई है और वो व्यक्ति धर्म पे चलने वाला था। तो जैसे ही विदुर जी के घर पे पहुँचे, विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और आओ भगत सत सम्मान उनका सब किया केशव का, और बैठाया। तो केशव को पूछा कि माधव कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे राज्यसभा में गए थे, पांडवों की तरफ से समझौता संदेश लाए थे, लेकिन वो दुर्योधन पापी, उसने माना ही नहीं, उसने मना कर दिया कि नहीं हम बिल्कुल सुई के नोक के बराबर जगह नहीं देंगे। तो उन्होंने भी बोला कि इसी वजह से हम भी राज्यसभा में नहीं गए। तो विदुर जी ने केशव के लिए खाना जो बना हुआ था, वो कहावत है कि सूखी रोटी साग विदुरगर खाया, तो बिल्कुल सही है। तो जो भी ले आई वे माताश्री, तो वो केशव ने खाया, बड़े प्रसन्न हुए। तब तक जो कर्ण था उसको बुरा लगा मन में कि केशव का अपमान कर दिया कहीं ना कहीं उसके मित्र दुर्योधन ने। तो अंगराज कर्ण केशव से मिलने के लिए विदुर जी के घर आए और द्वारपाल से कहा कि कहिए अंगराज कर्ण आए हैं मिलने। तो जैसे ही द्वारपाल अंदर गए कि जहाँ विदुर जी केशव की सेवा में लगे हुए थे, तो विदुर जी से बोले कि महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमें मिलने का टाइम नहीं, हम अपने अतिथि की सेवा में लगे हुए हैं, हमसे मिलना है तो राज्यसभा में मिल लेना। उन्होंने कहा नहीं आपसे नहीं, ये आपके जो अतिथि आए हैं उनसे मिलने कोई आया है। तो तब तक विदुर जी बोलते, तब तक कृष्ण कन्हैया बोलने लगे कि जाओ उसको सत सम्मान के साथ अंदर लेके आओ। जैसे ही द्वारपाल ने बोला वैसे ही अंगराज कर्ण अंदर गए। अंदर जाने के बाद केशव को प्रणाम किया और बड़े दुखी मन से कहा कि हे केशव, हमारे मित्र से जो भूल हो गई, जो गलती हो गई, जो पाप हो गया, आपका अपमान किया, उसके लिए हमारे मित्र को क्षमा कर दीजिए। तो केशव मुस्कुराए, खुश हुए कि मित्र है, कैसा मित्र है जो मित्र गलती करता है और एक मित्र माफ़ी मांगने आता है। कोई बात नहीं, उन्होंने बैठाया और बोले कि हम माफ़ तो कर देंगे, लेकिन इस राज्य की सीमा तक मुझे छोड़ने तुम चलोगे अपने रथ पे।
अंगराज करने का अभी चलेंगे, आप बताइए तो अंग प्रदेश का राज्य आपको दे दें, लेकिन हमारे मित्र को माफ़ कर दो। तो कृष्ण कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि आपके जैसा मित्र ना कभी हुआ है ना कभी होगा। खैर कोई बात नहीं। तो कन्हैया जी को छोड़ने अंगराज कर्ण चल दिए अपने रथ पे। जब अंगराज कर्ण चल दिए तो फिर अंगराज कर्ण ने कहा कि जो सारथी था उसको हटा दिया। अंगराज कर्ण ने कहा अब रथ ही बहुत बड़ा है तो अब रथ हम चलाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। यदि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में कभी भी आए और गाड़ी ड्राइवर चलाता हो, तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति अगर आपके साथ बैठा है तो उस ड्राइवर से बोल दो कि भाई तू नीचे उतर, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, सवार बहुत बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अंगराज कर्ण रथ हाँकने लगे। चलते कन्हैया जी भी वहाँ से उतर के और जहाँ अंगराज कर्ण बैठे रथ हाँक रहे थे वहाँ बैठ गए आके। बातें करते करते काफ़ी दूर निकल आए, राज्य सीमा पार निकल आए। तो कन्हैया जी ने अंगराज कर्ण से कहा रथ रोकिए अंगराज कर्ण, कुछ वार्तालाप करनी है आपसे। तो अंगराज कर्ण ने कहा ठीक है केशव कर लीजिए। अब आगे की कहानी हमारे द्वितीय भाग में सुनिएगा, दूसरे पार्ट में। राधे राधे।